जैसे ये आपके हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर आया है। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं होता तो फिर तो हम ही हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। यानी कि हमारा कोई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा जो है यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन का यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कि नहीं दो चार्जेस के बीच, और उनमें पहला चार्ज जो हमारा वो +2 माइक्रोकूलम का है और जो दूसरा चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम का है, और ये जो दोनों चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड, इन चार्जेस को हमने म्यूचुअली टच किया एंड प्लेस्ड अगेन एट सेम डिस्टेंस, और वापस से हमने उसी जगह पे रख दिया जहाँ पहले से चार्जेस रखे हुए थे। तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ चार्जेस के बीच जो नया वाला फोर्स है वो कितना होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या काम होता है कि जो जो चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी नोट डाउन करो, और जो निकालना है उसको लिख लो, और फिर सोचो कि यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर पहले जो फोर्स लग रहा था वो बताया गया था। तो पहले जो हमारा फोर्स लग रहा था वो कितना था, तो 5 न्यूटन का था। ठीक है, और जो दोनों चार्जेस हमारे दे रखे हैं Q1 और Q2, तो Q1 की वैल्यू +2 माइक्रोकूलम है और Q2 की जो वैल्यू है वो आपका -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और इसने कहा कि उन दोनों को आपने म्यूचुअली टच किया और वापस से उसी जगह पे रख दिया है, यानी कि आपका जो R डैश है, जो आपका R डैश है वो R के ही बराबर है। अच्छा, फिर कह रहा है कि व्हाट विल द न्यू फोर्स बिटवीन देम, तो चार्जेस के बीच जो नया फोर्स है वो कितना है वो आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो अगर आप इनिशियल कंडीशन की बात करो तो इनिशियली तो आपका F = K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 बटे में R²। तो फोर्स इनिशियली हमारा कितना था, 5 न्यूटन का। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। Q1 का मोड, तो पहली बॉडी पे जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। इस चीज़ को जितना जल्दी याद कर लो उतना फ़ायदे में रहोगे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। तो K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2, दूसरी बॉडी पे जो चार्ज है वो -2 माइक्रोकूलम का है। ओके, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो खैर हमें नहीं पता कितना है, उसने बोला कुछ डिस्टेंस है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 = 9 इंटू में 10⁹ और +2 का मोड लोगे तो +2 ही रहेगा, तो ये आ गया 2 × 10⁻⁶। और यहाँ -2 का मोड लिया तो प्लस का हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा मोड तब लगाना कंपलसरी हो जाता है जब आपका कोई चार्ज नेगेटिव में दे रखा हो। अगर मान ली यहाँ पे सारे चार्जेस पॉजिटिव के होते तो मैं मोड नहीं भी लगाता तो काम चल जाता, क्योंकि मोड का बेसिक पर्पस ही ये है कि अगर कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे चार्ज नेगेटिव में दे रखा तो इसलिए मुझे मोड लगाना पड़ गया। ओके, और बटे में R²। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देन 5 = 2 दूनी 4 और 9 36, तो 36 इंटू में 10 की पावर -6 और -6 -12 और +9 यानी -3 बटे में R²। तो ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये तो पुरानी कहानी थी। अब इसने क्या कहा कि जब दोनों चार्जेस को आपने म्यूचुअली टच किया तो आफ्टर टचिंग, अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर टचिंग, तो सोचो टच करने के बाद क्या कहानी बनेगी। तो आप लोग को मैंने चार्जिंग बाय कंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ाया था ना, और चार्जिंग बाय कंडक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो डिफरेंटली चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, अगर आप उनको एक साथ कांटेक्ट में लाते हो, फिजिकली कांटेक्ट में लाते हो, तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और हमेशा हाईली चार्ज्ड बॉडी से लोअर चार्ज बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है, और चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो
तो यानी आफ्टर कंडक्शन हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज पे चार्ज बराबर आ जाता है, और वो किसके बराबर होता है, तो इनिशियली दोनों बॉडीज पे जो चार्ज था उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। तो आफ्टर टचिंग अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर टचिंग दोनों बॉडीज पे जो चार्ज आ जाएगा यानी Q1 डैश और Q2 डैश दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और वो कैसे निकलेगी, तो वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2। तो Q1 की वैल्यू जो है वो +2 है और Q2 की वैल्यू जो है वो -2 है और बटे में 2। तो आपको पता है +2 और -2 को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा ना, यानी आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडीज पे जो चार्ज है वो बराबर है और उसकी वैल्यू क्या है, 0 हो गई। यानी एक तरह से कहा जाए तो दोनों बॉडीज ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सोचो अगर बॉडी पे चार्ज ही नहीं है तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन आएगा कहाँ से, यानी यहाँ पर जो नया फोर्स है वो आपका क्या हो गया, 0। तो जो न्यू फोर्स आएगा वो 0 न्यूटन आएगा। बात क्लियर हो गई। अब आप कहोगे कि सर ये आपने इतना लंबा कर दिया, तो सीधा ही हम कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे भाई, लेकिन मुझे जस्ट दिखाना था कि आप में से ज़्यादातर लोग करते क्या हैं। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ हार्ड वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो हार्ड वर्क वो है जो मैंने किया। अब इसमें स्मार्ट वर्क क्या था, अगर मैं ये सब ना करके डायरेक्टली इस बात पे दिमाग लगा देता कि भाई दोनों बॉडीज़ को हमने म्यूचुअली टच किया, तो टच करने से क्या होता, चार्ज ट्रांसफ़र होता, और कब तक होता, जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाता। तो मैं पहले ही देख लेता कि इनिशियली चार्ज कितना कितना था, तो मुझे खुद ही समझ में आता कि चार्ज 0 हो गया। भाई दोनों बॉडीज़ पर अगर चार्ज बराबर का है और अपोजिट नेचर का है और इन्हें फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाओगे तो ये न्यूट्रलाइज ही कर देंगे ना एक दूसरे को, तो इसके से आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये था आपका स्मार्ट वर्क और ये था आपका हार्ड वर्क। और ध्यान रखिएगा, आप हार्ड वर्क करके सिलेक्शन नहीं पा सकते। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। अगर आपने स्मार्ट वर्क नहीं करना सीखा देन दिक्कत है। और स्मार्ट वर्क बेटा ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा करना, ये प्रैक्टिस मांगती है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, स्मार्ट बनते रहिए। ठीक है ना। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया।